अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्लॉक्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स हैं चार तरह के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। और पीरियोडिक टेबल को इन 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स रखे जाते हैं, किस लिहाज से ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, ये सारा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में मौजूद जो भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है वो एस होता है। इसी तरह पी और जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट की आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसमें जो आउटर ऑर्बिटल होगा वो पी होगा। इस तरह डी में डी ऑर्बिटल होगा और एफ में एफ ऑर्बिटल होगा। इस तरह से पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में। हमने पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, यानी एक तो मेटल्स होती हैं, दूसरा नॉन मेटल्स होते हैं और तीसरा जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं। अब मेटल्स किसे कहते हैं? मेटल्स हम कहते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कहते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। और मेटलॉइड्स कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल से मिलती जुलती हैं और कुछ नॉन मेटल से मिलती जुलती हैं। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ कहाँ पे हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, इन द सेंटर एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो फेरोजी कलर में है ये मेटल्स है सारे, ठीक है। तो आप देख रही हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा जो है वो मेटल्स ही है, ठीक है। देखिए ग्रुप नंबर 1A जो है, 1A में हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम से स्टार्ट करें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है। इसको मेटल के साथ क्यों रखा गया है, ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है कि इसको मेटल्स के साथ क्यों रखा गया है। इसको मेटल्स के साथ इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें एस ऑर्बिटल आता है। तो मेटल्स में ये जो 1A है इसका भी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो एस है, तो इसीलिए इसको 1A ग्रुप के साथ जो है वो रखा गया, लेकिन ये मेटल नहीं है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सारे ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं। उसके अलावा जो ग्रुप नंबर 3A में बोरोन से नीचे एल्यूमिनियम है ये भी, इसके अलावा स्टेनम भी, लेड भी, बिस्मथ भी, ठीक है। इस तरह ये सारे जो है फेरोजी कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स हम कहते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, वो हम उसे क्या कहते हैं, वो मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ठीक है। तो सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम जो है ये भी एक मेटल है, लेड भी मेटल है, ठीक है। इस तरह ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो अपर राइट कॉर्नर में, ठीक है, अपर राइट जो कॉर्नर है। अब देखिए यहाँ पे नॉन मेटल जो है ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब इस ब्लू कलर में देखें हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन जो है ये भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। इस तरह ये सारी जो है हीलियम, नियोन, आर्गॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन, हैलोजेंस भी नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन भी, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो है ये नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। इस तरह हैलोजेंस जो है ये नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। अगर हम बात करें हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन की, तो ये तो नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टेबल है, ठीक है, इसलिए इन पर चार्ज नहीं होता। वैसे नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 4A टू ग्रुप नंबर 8A है, एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द अबव द स्टेप लाइन आर नॉन मेटल्स, ठीक है। यानी ये जो भी हमने बात की है ये सारी क्या है, राइट कॉर्नर में है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जो हैं स्पेशली लोअर मेंबर ऑफ द ग्रुप 3A एंड 4th A, 5th A, यानी ग्रुप नंबर 3A, ग्रुप नंबर 4A, ग्रुप नंबर 5th A, ठीक है। उसके जो लोअर मेंबर हैं यानी बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है,
इसके अलावा जर्मीनियम, ठीक है, SBTE टेरिडियम, ठीक है। इस तरह ये सारे क्या हैं, ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं 5 एलिमेंट्स, ये क्या हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स भी पढ़ लिया। तो ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं। और मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बिटवीन हो, ठीक है, यानी ना के मुकम्मल तौर पे ये मेटल्स और ना नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो उससे हम मेटलॉइड्स का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो येलो कलर में आपको हाईलाइट किया हुआ है ये मेटलॉइड्स है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी इनको सेमी मेटल्स कहेंगे, यानी हाफ मेटल्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हाफ मेटल से मिलती हैं, हाफ नॉन मेटल से। These elements just under the steps such as Si, As and tellurium are the metalloids, ठीक है। ये क्या है, ये मेटलॉइड्स है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंट पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने पढ़ने हैं कि वो एक पीरियड के बाद खुद को किस तरह से रिपीट करती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है।